हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोब्स इन विनेगर इंडस्ट्री अर्थात सिरका उद्योग में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विनेगर इंडस्ट्रीज में कैसे इनका उपयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, शुगर सॉल्यूशन को लेते हैं, अर्थात हम कह दें शुगर सॉल्यूशन। उसे हम करते क्या है, ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करवाते हैं, अर्थात ईस्ट फर्मेंटेशन करवा देते हैं। ईस्ट फर्मेंटेशन कराने से होता क्या है, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन आता है अर्थात जो हमारा ग्लूकोज रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है, एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। अर्थात हमारा क्या बन गया, इथेनॉल बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इथेनॉल की जो कंसंट्रेशन है वो 10 से 12% हो जाए, अर्थात 10 से 12% होने पर, इथेनॉल 10 से 12% होने पर हम करते क्या है, उस सॉल्यूशन में से इस ईस्ट को निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे हम, ईस्ट को निकालने के बाद जो हमारा इथेनॉल है इसको हम करते क्या है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के साथ हम फर्दर क्रिया करवाते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, इसका फुल फॉर्म है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, लिख देते हैं एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन से है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एसिटोबैक्टर, एसिटी। अब हम करते क्या है, इसके मदद से हमारा जो सिरका है वो बन के तैयार हो जाता है, अर्थात हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा विनेगर, या हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड। आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हालांकि कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स के माध्यम से हो रही है, फर्मेंटेशन कराया जा रहा है। अब हम करते क्या है, शुगर सॉल्यूशन से हमने बनाया इथेनॉल से हमने क्या तैयार किया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से हमारा विनेगर बनके तैयार हो गया। हालांकि विनेगर में एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है। अब इसमें हो क्या रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, कि पूरी प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। आपने देखा कि जो शुगर से हमारा जो एथिल एल्कोहल बन रहा है यह ईस्ट के माध्यम से हो रहा है, अर्थात ये जो फर्मेंटेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। आप देख रहे हैं कैसे हमारा सिरका तैयार हो गया। सिरका का प्रयोग हम करते हैं क्या है, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं, पेय पदार्थों को संरक्षित रखते हैं, मेडिसिन को संरक्षित रखते हैं। इसका बहुत सारा उपयोग होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आगे कुछ हम पढ़ते हैं और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर हम बात करें पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज, तो आप जानते हैं ये एंजाइम है,
इन एंजाइम्स का रोल क्या होता है कि जो फ्रूट जूस होता है, जो बोतलों में भर कर फ्रूट जूस जो बोतलों में भरकर हमें मिलता है, बाजार में मार्केट में उपलब्ध होता है, वो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, ये जो पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, इनकी मदद से हम करते हैं क्या है कि उस फ्रूट जूस को एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अर्थात हमारा फ्रूट जूस कैसे दिखाई देने लगता है, एपियर क्लियर, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो प्रोटीन्स होते हैं, पेक्टिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पास इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, दूर दूर स्कैटर फॉर्म में रहते हैं। इस तरह से हमारा फ्रूट जूस भी क्या होता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। आइए हम देखते हैं सिट्रिक एसिड, किससे तैयार की जाती है, तो वो है एस्परजिलस नाइजर। अब हम बात करते हैं ब्यूटाइलिक एसिड की। ये तैयार की जाती है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। हमारा जो एसिटिक एसिड था, ये तैयार किया गया एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। अर्थात ये तो बैक्टीरिया है, जबकि एस्परजिलस नाइजर इज ए फंगस। आइए अब हम देखते हैं कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। इसका वर्क जो होता है वह होता है ब्लड क्लॉट थिनर। अर्थात यह वर्क किस काम आता है, इसको हम कह सकते हैं ब्लड बूस्टर या ब्लड क्लॉट, या इसको हम कहते हैं क्लॉट बूस्टर, ज्यादा बेटर होगा, क्लॉट बूस्टर या ब्लड क्लॉट थिनर। अर्थात यह जो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट थिनर या ब्लड बूस्टर, क्लॉट बूस्टर। इसका काम क्या होता है कि जो ब्लड हमारे हार्ट में जो आर्टरीज लेके आती है, वो आर्टरीज है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। होता है क्या है इस आर्टरीज में कि ब्लड हमारा, उसमें होता है क्या कि ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है, ब्लड का क्लॉट बनने लगता है, जिससे जो हमारा ब्लड की सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है। अर्थात हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो प्रभावित होने लगता है इसकी वजह से। तो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक्स आते हैं पेशेंट को, तो हार्ट अटैक्स के पेशेंट को या जो ब्लड क्लॉट कर गया हो बॉडी किसी भी ऑर्गन्स में, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन का प्रयोग करके पेशेंट को आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, यह एक ब्लड क्लॉट थिनर या क्लॉट बूस्टर है। यह प्राप्त किससे किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। आइए कुछ और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे ए,
यह प्राप्त किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका फंक्शन क्या होता है? ट्राइकोडर्मा ये साइक्लोस्पोरिन ए का थोड़ा इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। यह करता क्या है साइक्लोस्पोरिन ए? जब हम किसी दूसरे की बॉडी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी हुआ या इवन देन दूसरे की स्किन हम अपनी स्किन में ऐड करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी दूसरे ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है? किसी भी दूसरे ऑर्गन्स को, भले ही वो मानव का ही ऑर्गन्स हो, लेकिन वो इसे रिजेक्ट कर देती है। अर्थात टी रिस्पॉन्स जो होता है वो इसे एक्सेप्ट करने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं? टी सेल रिस्पॉन्स को इनएक्टिवेट करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए नामक बायोमॉलिक्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका यूज हम कब करते हैं? टी सेल रिस्पॉन्स को क्या करने के लिए? इनएक्टिव। हालांकि यह बहुत कम समय के लिए इनएक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांट करते समय वह इनएक्टिव हो जाता है और हमारा बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो जाता है। आइए अब हम कुछ और देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म है क्या? यह एक फंगस है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है फंगस से या वायरस से, बैक्टीरिया से, तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए और हम देखते हैं एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, स्टेटिन। ये हमारी बॉडी में इसका फंक्शन क्या है? स्टेटिन सबसे पहले प्राप्त किससे किया जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस ये क्या करता है? स्टेटिन, इसका फंक्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यह क्या करता है? हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। कैसे कम करता है? थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। वास्तव में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल खुद सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की। यह एस्टिल कोएंजाइम ए के द्वारा, अर्थात जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे रिड्यूस होता है, स्टेटिन करता क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये करते क्या है? नीचे की लाइन दिख रही है आप लोगों को? चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंजाइम responsible for cholesterol synthesis, अर्थात जो एंजाइम्स इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको ये क्या कर देता है? स्टेटिन स्टॉप कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारी बॉडी में अगर कंटिन्यू संश्लेषण होता रहा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये स्टेटिन क्या कर देता है कि इनको स्टॉप करने में मदद करता है। किसको स्टॉप करने में? वो एंजाइम जो इसके संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है।
वो कौन सा है मैं भी उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, वो है एसिटिल कोएंजाइम ए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, स्टेटिन उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, अर्थात जो कंटिन्यू संश्लेषण हो रहा था अब वो संश्लेषण रुक जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कुछ हल्का हल्का धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जा रहा है, जबकि साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से तैयार किया जा रहा है। आपने देखा, और इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है हमारी बॉडी के ट्रांसप्लांट में। तो इसी किस तरह से स्टेटिन है जो वर्क कर रहा है, हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा है, अर्थात रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। हम यहाँ ब्लड बोल गए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब ध्यान दीजिए साइक्लोस्पोरिन क्या है, यह टी सेल रिस्पांस को स्टॉप कर देगा, इनएक्टिव कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट, या हम कह सकते हैं इम्यूनो सप्रेसिव। अब आई बात कि कौन किससे तैयार प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है, स्टेटिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस पल्पियूरियस, इसको तो लिखना भूल गए थे, ये क्या है, मोनास्कस पल्पियूरियस क्या है, यह एक ईस्ट है, यह एक ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात आपने देखा ईस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम फंगस का क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थात जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इनकी क्या भूमिका रही है मेडिसिन के क्षेत्र में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो बताया था मेडिसिन के बारे में कुछ, यहाँ आपने देखा बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स तैयार किया जा रहा है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, नीट की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।